दीवार मंदिर की और पोस्टर इस्लाम का, जिसमें इस्लामी नए साल की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस्लामी नए साल के पोस्टर के लिए मंदिर की दीवार को क्यों चुना गया? क्या ये कोई साजिश है या फिर फिजा बिगाड़ने की कोशिश? तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां तारकेश्वर महादेव मंदिर पर एक विवादित पोस्टर लगा दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पोस्टर में लिखा है इस्लामी नए साल की मुबारकबाद। मंदिर की दीवार पर पोस्टर लगाने के बाद बजरंग दल ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर की दीवार से पोस्टर हटाया। जिस तरह से मंदिर की दीवार पर पोस्टर लगाया गया, ऐसा लगता है मानो कोई इंदौर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना को भड़काने समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और स्थिति न बिगड़े इसके लिए पूरे इंदौर में नजर बनाए हुए हैं। किसी भी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलना मतलब साफ है कि फिल्म में अश्लीलता परोसी गई है, यानी इस फिल्म को हर कोई नहीं देख सकता है। तो वहीं विवादों में रहने वाली OMG 2 को भी ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसके बाद उज्जैन के पुजारियों ने नाराजगी जाहिर की है। बॉलीवुड में फिल्मों को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। OMG 2 मतलब ओ माई गॉड 2 फिल्म एक बार फिर विवादों में घिर गई है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद उज्जैन में पुजारियों ने फिल्म से महाकाल मंदिर के दृश्य को हटाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी गई है। बता दें कि इसके पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी OMG 2 पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पोस्टर जारी होने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसे हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति का अपमान बताया था। एक बार फिर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद पुजारी नाराज हैं। देश में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। क्या देश क्या प्रदेश, हर तरफ बीमारियां हैं जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। और इसी में एक और बीमारी आ गई है, आई फ्लू। आई फ्लू लंबे समय से मानसून में होने वाली बीमारी रही है। भारत में आमतौर पर बारिश के मौसम में ये बढ़ जाती है। हाल ही में खबर आई कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां तेजी से पैर पसार रही बीमारी पर NHM ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आई फ्लू जैसी बीमारी से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बीमारी से बचने के लिए अनावश्यक रूप से आंखों को न छुएं। संक्रमित व्यक्ति अपना टॉवल, तकिया, आई ड्रॉप्स आदि उपयोग की गई वस्तुओं को घर के अन्य सदस्यों से अलग रखें। स्विमिंग पूल, तालाब के प्रयोग से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बंद करें। अपने नेत्र चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका उपचार करें। अगर आंखें लाल हों तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाकर परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ड्रॉप का इस्तेमाल न करें। आई फ्लू छत्तीसगढ़ में भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जहां मुंगेली, कोरबा, रायपुर के अलग अलग अस्पताल में हर रोज 50 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं अंबिकापुर के लोग भी आई फ्लू की चपेट में आ गए हैं। अंबिकापुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में आई फ्लू फैल गया है। विद्यालय के आधे से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अभी 1 दर्जन से अधिक बच्चे आई फ्लू से संक्रमित हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आई फ्लू के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आवासीय विद्यालयों में शिविर लगाने के निर्देश जारी किए, जिसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालय में जल्द शिविर लगाया जाएगा। जबलपुर में कृषि उपज मंडी में भ्रष्टाचार का खेल जोरों पर चल रहा था। वेयर हाउस संचालक पेमेंट जारी करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार के इस खेल पर लोकायुक्त की नजर गई और फिर शुरू हुई कार्रवाई। तस्वीरें लाल घेरे में दिख रहे हैं, ये जनाब वेयर हाउस कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप बिसारिया हैं, जिनके खिलाफ आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। शिकायतें हो रही थी, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने प्रबंधक पर शिकंजा कसा और इस 10,000
1000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। बता दें कि ठाकुर वेयर हाउस और शिवांशी वेयर हाउस संचालक अमित सिंह ठाकुर ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर लोकायुक्त की टीम जाल बिछाकर ट्रैप करने पहुंची और प्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामूली विवाद और फिर शुरू हुई मारपीट। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई लात घूंसे चला रहा है। तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां एक दलित महिला और उसके परिजनों की पिटाई कर दी गई। जबलपुर के मझौली के पोला गांव में भारी बारिश के बाद यूनुस खान के घर में बारिश का पानी घुस गया, जिसको लेकर पड़ोसी राहुल चौधरी से उसका विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट पर आ गई। यूनुस खान और उसके बेटों ने मिलकर राहुल चौधरी और उसके परिजनों की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन ये बने हुए हैं। बता दें कि पहले भी दोनों परिवारों के बीच विवाद हो चुका है। वहीं पीड़ित दलित परिवार ने मारपीट के बाद पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आप और हम तो यही जानते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, भविष्य को संवारने के लिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें बच्चे स्कूल में रापा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, जिस हाथ में किताब होनी चाहिए उस हाथ में झाड़ू है। तस्वीरें राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल की हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों से रापा चलवाया जा रहा है और ये सब कुछ चल रहा है फुंडाहट सरकारी स्कूल में। यहाँ बच्चे पढ़ने लिखने के बजाय कुदाल और रापा चलाते नजर आए। वहीं बच्चे से गंदगी भी सफाई कराई जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम को देखकर स्कूल में हड़कंप मच गया और शिक्षक सफाई नहीं दे पा रहे थे। स्थानीय लोगों ने शिक्षकों पर बच्चों से काम करवाने के आरोप लगाए हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना संजोए बैठे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ ठगों की नजर आप पर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो ठग आपको झांसा देंगे नौकरी करवाने का और लाखों रुपए ऐंठ लेंगे। यकीन नहीं आ रहा तो फिर रायपुर से आई इस तस्वीर से समझिए, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई। वो भी कोई 1, 2 या फिर 3-4 लोगों से नहीं, बल्कि 14 लोगों के साथ ठगी हुई है और ठग ने 14 लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 91 लाख रुपए ठग लिए। खास बात यह है कि ये जालसाज लोगों को झांसे में लेने के लिए खुद को DRM ऑफिस का बड़ा अधिकारी बताता था और इस ठग का नाम आशीष बंजारे उर्फ राहुल। इस जालसाज के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद गंज पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पता ये भी चला है कि ये ठग लोगों को नौकरी के नाम पर ट्रेनिंग भी करवाता था। हालांकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कीजिए और इन ठग से सावधान हो जाइए। सुनसान सड़क और सड़क के किनारे घूमता हुआ वो जानवर जिसे देखकर लोगों में दहशत पैदा हो जाती है, और ये जानवर है तेंदुआ। बुरहानपुर के नेपानगर में एक तेंदुआ इन दिनों घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तेंदुए के दिखने से आसपास के लोगों में दहशत है। वहीं एक कार सवार की नजर तेंदुए पर पड़ी और उसने अपने मोबाइल के कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लिया। वैसे बुरहानपुर की सड़कों पर अक्सर ही तेंदुए दिख जाते हैं, जो जंगल से शिकार की तलाश में शहर की ओर आ जाते हैं। एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। टीवी सीरियल की शूटिंग के दौरान सेट पर एक्टर एक्ट्रेसेस सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें मुंबई से सामने आईं, जहां एक मराठी सीरियल के सेट पर तेंदुआ पहुंच गया। फिर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि जिस वक्त सेट पर तेंदुआ पहुंचा उस वक्त करीब 200 लोग वहां पर मौजूद थे।
तेंदुए को देख लोगों की हालत खराब हो गई और इधर उधर खुद को बचाने के लिए भागने लगे। कुछ वक्त के लिए सेट पर हलचल थी, वहीं तेंदुए के आने से सन्नाटा पसर गया। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेट पर तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का ये कहना है यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो तेंदुए घुस आए थे। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी और चौथी घटना है जहां तेंदुआ स्पॉट किया गया। फिल्म सिटी के सेट पर बार बार तेंदुए का आ जाना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही एमपी में बदरा खूब बरसा है, लेकिन ये दौर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज से एक बार फिर 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के साथ साथ बुरहानपुर और खंडवा जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं, तो वहीं भोपाल और उज्जैन संभाग जिलों के साथ ही सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के अनेक स्थानों में बारिश की संभावना है। मतलब साफ है कि एक बार फिर इन जिलों में बारिश का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की। रीवा संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का असर नदी नालों में दिखने लगा है। नाले और नदियां उफान पर हैं। एमपी के अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नदी नाले पार करते वक्त लोग बह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सतर्क नहीं हो रहे। दमोह से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली हैं। पुल पार करने के दौरान लोग बह रहे हैं और मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसके बावजूद लोग पुल पर बह रहे पानी को 4 पहिया और 2 पहिया वाहन से पार करने में नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें दमोह पथरिया मार्ग की हैं। बारिश के बाद सुनार नदी का जलस्तर बढ़ गया, पुल पर से पानी बहने लगा। इसके बावजूद लोग पुल से निकलने से नहीं चूक रहे। 2 पहिया वाहन चालक और 4 पहिया वाहन चालक पुल को पार करते हुए नजर आए। आसमान से आफत सिर्फ एमपी में ही नहीं बरस रही, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मतलब साफ है कि मुंबई पानी पानी हो चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुंबई की सड़कें बारिश के पानी से लबालब भर गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्रशासन को स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश देने पड़े। रायगढ़, रतनगिरी, सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बाद राधानगरी डैम के 7 में से 5 गेट खोले गए हैं। पानी तेजी से रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। भारी बारिश के बाद एक तरफ तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है, जिसका असर भद्राचलम से सटे छत्तीसगढ़ के सुकमा पर हो रहा है। गोदावरी का पानी सुकमा में आ रहा है, जिससे यहां भी बाढ़ की स्थिति बन रही है। गोदावरी नदी बेसिन के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी का पानी सुकमा में नेशनल हाईवे 30 पर आने से आवागमन बाधित होने का संभावना है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी का सैलाब है, जिससे गाड़ियां सर पर दौड़ने की जगह रेंग कर चल रही हैं। माना जा रहा है कि गोदावरी अगर अपना रौद्र रूप ऐसे ही दिखाती रही तो आने वाले दिनों में सुकमा पर आफत आ सकती है। हमें तो इतना पता है कि 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स मर गए। मौत भी इतनी बुरी कि कोई सोच नहीं सकता। न हवा में सांस ले सकते थे, न जमीन पर दौड़ सकते थे। 100 करोड़ परमाणु बमों के बराबर ताकत वाला विस्फोट हुआ था, क्योंकि अंतरिक्ष से गिरे एस्टेरॉइड्स ने ये धमाका किया।
और इस धमाके के बाद डायनासोर का नामो निशान तक मिट गया था। लेकिन एक बार फिर से डायनासोर का जन्म होने वाला है। धरती पर एक बार फिर डायनासोर जन्म ले सकते हैं और ये जन्म ले सकता है धार की धरती पर। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धार की धरती पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया और अब इन अंडों के फॉसिल्स की जांच करवाने की बात कही जा रही है। दरअसल धार में पहले भी डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले हैं और इसी के चलते वन विभाग धार के ग्राम बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण कर रहा है। अब डायनासोर के अंडों के नए फॉसिल्स मिलने के बाद वन विभाग के अमले के साथ ही डायनासोर में रुचि रखने वाले लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम बाग के बाघनी नदी के किनारे 3 स्थानों पर डायनासोर के अंडों के 25 फॉसिल्स मिले हैं। अब इनकी जांच करवाई जाएगी, जिससे इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। हालांकि ये फॉसिल्स अरबों साल पुराने बताए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। क्या डायनासोर एक बार फिर से धरती पर जन्म लेकर तूफान मचा सकता है? लाख जतन किए, लालच दिए गए, स्कूल का डर भी दिखाया, लेकिन कुछ काम ना आया। टावर, खंबा, टंकी, बिल्डिंग पर चढ़कर अपनी मांगे मनवाने वाले आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन यह मामला अलग है। कोंडा गांव के केशकाल का मामला है ये। तेंदुभाटा गांव की इस 4 साल की बच्ची को चाहिए थी मोटी कॉपी और 10 रुपए। सबसे गुहार, मनुहार, लाड़ दिखाकर जब इससे तंग आ गई तो फिर अपनाया ऐसा तरीका जो फिल्मी है। अपनी मांगों के लिए ये घर की खपरेल वाली छत पर चढ़ गई। घर वाले तरह तरह के लालच से देते रहे, लेकिन ये नहीं उतरे। जब मांगे मानी गई और बच्ची को लगा कि मांग पूरी होने की गारंटी है, तब ये नीचे उतरी। बाल लीला किसी का भी दिल जीत ले, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस तरह से ऊपर चढ़कर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हादसे की आशंका बनी रहती है, लिहाजा इस तरह से अपनी कोई मांग मनवाने की कोशिश ना तो करनी चाहिए और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, कोंडागांव, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरन बाजार स्थित फव्वारा चौक से चोरों ने ब्रिटिश कालीन 166 साल पुराने नल को चोरी कर लिया। ये नल 1857 में यहां लगाया गया था। इस पूरी चोरी की वारदात को सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होते देखने के बाद पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। नल चोरी की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने शिकायत कोतवाली थाने में दी है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक चोरों ने नल चोरी किया और नल ब्रिटिश काल का है। 1 दर्जन इलाकों में सार्वजनिक पानी सप्लाई करने के लिए यहां लगाया गया था। नल की खासियत यह है कि नल का जो आकार था उसमें शेर का मुंह बना हुआ था। पानी शेर के मुंह से निकलता था। नल में मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ था। लोहे की बजाय ये किसी अन्य धातु का बना हुआ था। और इस तरह के नल बैरन बाजार के अलावा बूढ़ा पारा, पुरानी बस्ती, लोहार चौक जैसी अन्य जगहों पर लगाए गए थे। वहीं शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। तेलंगाना में लगातार तेज बारिश हो रही है। इस वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। तेलंगाना के मुलुगु में NH 163 पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण तेलंगाना के मृत्युला धारा झरने के पास फंसे 80 पर्यटकों को NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटकों को सुरक्षित बचाने वाले कर्मियों और प्रशासन की सराहना करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की अनुमति के बिना वन क्षेत्रों में इस मौसम में झरनों के पास घूमना लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। उधर भद्राचलम में गोदावरी नदी में जलस्तर 50.50 फुट पहुंचने के बाद बाढ़ की दूसरी चेतावनी जारी कर दी गई है। गोदावरी नदी के लिए यहां तीसरा और अंतिम बाढ़ चेतावनी स्तर 53 फुट है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में अभी कुछ दिनों तक तेज बारिश होने की आशंका है।
एक और जहां मानसून की बारिश से लोग परेशान हैं, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल मानसून में घाटी की शोभा बढ़ा रहा है। इस साल जुलाई में ही ब्रह्मकमल खिल चुका है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वैसे ब्रह्मकमल का फूल अगस्त महीने में खिलता है, लेकिन इस बार फूलों की घाटी में जुलाई के आखिरी सप्ताह में ही ब्रह्मकमल खिल चुका है, जिसकी खुशबू पूरी घाटी में फैल रही है। ब्रह्मकमल के साथ साथ फूलों की घाटी, जापानी फूल, ब्लू पॉपी भी घाटी की रौनक बढ़ा रहा है। इसके अलावा घाटी में एनीमोन, जर्मेनियम, मार्स, गेंदा, प्रिभोला, पोंटिटिल्ला, जयूम, तारक, लिलियम, हिमालय नीला पोस्त, बचनाग, डेल्फिनियम, रानोनक्लोस, कोरेलियालिस, इंडुला, सोसुरिया प्रजाति के पुष्प घाटी की रौनक बढ़ा रहे हैं। हालांकि मौसम खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानी फूलों की घाटी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि समुद्र तल से 12,500 फीट पर 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली फूलों की घाटी जैव विविधता का खजाना है, जहां पर दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के फूल खिलते हैं। वाराणसी में प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सोलर बटन व अन्य तरीके की चीजों के द्वारा सैलानियों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की रुचि इसमें बढ़े। ऐसे में वाराणसी में गंगा पर अब सोलर वाटर टैक्सी चलने वाली है। इसका संचालन वाराणसी से विंध्य धाम तक किया जाएगा। मार्कंडेय महादेव का भी पर्यटक सफर तय करेंगे। इसके साथ वो काशी से विंध्य दरबार में जा सकेंगे और बाकायदा उन्हें चुनार फोर्ट का भी दीदार कराया जाएगा। धर्मनगरी वाराणसी में रिवर टूरिज्म की डिमांड को देखते हुए अब यहां गंगा पर क्रूज को बढ़ाने के साथ सोलर वाटर टैक्सी संचालित किए जाने का प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए बाकायदा पर्यटन विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सोलर बोट सुबह 5:30 बजे से चलेगी या 80 से नमो घाट के बीच सैलानियों को काशी दर्शन कराएगी। इसमें करीब 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। इसके बाद सुबह 9 बजे यह बोट मार्कंडेय महादेव कैथी के लिए चलेगी। यह बोट वहां से दोपहर 12 बजे तक वापस आएगी। इसके बाद इसे विंध्य धाम के लिए ले जाया जाएगा, जहां पर्यटकों को विंध्याचल मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। फिर वहां से उन्हें वापस लाया जाएगा। यह सफर करीब 4 घंटे का होगा। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बोट नमो घाट से 80 घाट तक बोट चलेगी। गंगा में चलने वाले सोलर बोट के लिए रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं।